कविता जी, आज ये माँ आपके पास आई है आपसे ये कहने कि माना कि मेरी बेटी से गलती हुई है, लेकिन अंतरिक्ष को भी इस तरह सबके सामने उसे जलील नहीं करना चाहिए था। उमा जी, आपकी बेटी को बहू बनाकर हम इस घर में लाए थे। उसकी इज्जत, सम्मान, लाड़ प्यार, उसके सुख आराम में कोई कमी नहीं छोड़ी हमने। पर बदले में उसने हमें क्या दिया? अपमान, बेवफाई, जिल्लत, और आज तो उसने हद ही कर दी। हमारे दामाद राहुल के नाम पर कीचड़ उछाला उसने। अपना पाप छुपाने के लिए अपनी बदनामी के साथ राहुल का नाम जोड़ दिया उसने। उमा जी, जिस दिन से आपकी बेटी हमारे घर में आई है, हमारे साथ एक खेल खेलती रही है, झूठ पर झूठ बोलती रही है। पर आज उसने जो कहा वो सच है कविता जी। आपका दामाद, आपकी बेटी तारा की मांग का सिंदूर राहुल ही मेरी बेटी निहारिका का शादी से पहले और शादी के बाद का प्रेमी है, प्रेमी है, प्रेमी है, प्रेमी है। नहीं उमा जी, ये सच नहीं है। यही सच है कविता जी। तो क्या आप ये सच निहारिका की शादी से पहले से ही जानती थी? बोलिए उमा जी, बताइए। मैं भी एक माँ हूं, जानती हूं माएं अक्सर अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालती हैं, और आज आप भी वही गलती कर रही हैं। मैं निहारिका की गलती पर पर्दा नहीं डाल रही हूं। मैं तो आपको यह बताने की कोशिश कर रही हूं कि राहुल की गलती भी माफी के काबिल नहीं है। आप मेरे साथ चलिए, मैं उस झूठे बेईमान राहुल से आपके सामने पूछती हूं। उसे सच बोलना ही पड़ेगा। बस सुमा जी, बस। झूठी तो आपकी बेटी है। उसके लगाए हुए इल्जामों का जवाब अपने दामाद से मैं क्यों मांगने जाऊं? आप मेरी बात तो क्यों सुनो मैं आपकी बात? चलिए ठीक है, अगर मैं मान लूं कि जो आप कह रही हैं वो सच है, तो फिर यह भी सच होगा कि राहुल निहारिका की जिंदगी में शादी से पहले था। ये बात आपने हमसे छुपाई। मेरी बेटी तारा की जिंदगी जानबूझकर बर्बाद होने दी। मैंने तो शादी से पहले आपको राहुल से मिलवाया भी था। ये बात भी जाने दीजिए। लेकिन उमा जी, मैं तो खुद आपके घर आई थी, गिड़गिड़ाई थी कि प्लीज मुझे उस लड़के का नाम बता दीजिए जो निहारिका की जिंदगी में है। तब आपने कहा था कि आप नहीं जानती कि वो कौन है। तो फिर आज अचानक आपको कैसे याद आया कि वो लड़का राहुल ही है? माना कि आप मां हैं, पर क्या आपकी बेटी के प्यार ने आपको झूठ बोलने पर इस हद तक मजबूर किया? उमा जी, मेरे दिल में आज तक आपके लिए इज्जत है। इससे पहले कि मैं अपनी राय बदल दूं, कविता जी, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। नहीं मामा, निहारिका ने जो किया वो ठीक नहीं किया। यूं सबके सामने राहुल पर इल्जाम लगाकर। आप नहीं जानती मामा, घर में इतना बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। निहारिका को अगर अपना फैसला बदलना ही था तो अंतरिक्ष भैया को अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देती, अपनी बातों पर विश्वास दिलाती। लेकिन उसने तो राहुल पर उंगली उठाकर। निहारिका ने लाखों झूठ बोले हैं,
लेकिन ये झूठ नहीं है। वो लड़का राहुल ही है। मम्मा, हाँ, पर अफसोस ये सच्चाई मैं वक्त पर नहीं बता पाई। और आज जब मैं कविता जी को सब कुछ सच बता देना चाहती हूँ तो वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तारा की शादी से पहले मैंने ये सच्चाई क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं? कितनी बेबस हो गई हूं मैं। नहीं मम्मा, कोई आपकी बात पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन मुझे आपकी बातों पर विश्वास है। कोई आपका साथ दे या ना दे, लेकिन मैं आपका साथ जरूर दूंगी। बेटा, तेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं होगा। आप चिंता मत करिए मम्मा, मैं इस घर की बहू हूं। मैं विश्वास दिलाऊंगी सबको। तुम इस घर की बहू हो और जिस बात पर तुम यकीन दिलाना चाहती हो वो बात इस घर की बेटी से जुड़ी हुई है। कुछ नहीं कर पाओगे तुम, कुछ नहीं। अरे वेदिका भाभी, आइए ना। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? अरे नहीं नहीं वेदिका भाभी, अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई है ना, तो उसी काम में मैं। हाँ, पैसा कमाना है तो काम तो करना पड़ेगा। और वैसे भी पैसे की चमक आपको कुछ ज्यादा ही पसंद है। यही तो आपका पहला और आखिरी प्यार है, क्यों? इसीलिए तो निहारिका को धोखा देकर अपनी तारा से शादी कर ली। देखिए वेदिका भाभी, आप जो। मैं आपकी सच्चाई जान गई हूं कि आप कितने झूठे इंसान हैं। मजबूर हूं कि तुमको आप कहना पड़ रहा है। इस घर के दामाद जो ठहरे, ये मत समझना कि तुम बच गए, क्योंकि मैं तुम्हें बचने नहीं दूंगी। तुम्हारी ये सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। निहारिका को अपनी गलती की सजा मिल गई तो इस गलती में तुम भी उसके बराबर के हिस्सेदार हो, तो तुम्हें सजा क्यों ना मिले? निहारिका को आज जिस तरह इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाला गया है, उसी तरह मैं तुम्हें इस घर के बाहर निकाल कर रहूंगी। समझ गए तुम? वेदिका जिस तरह मुझसे बात करके गई है, लगता है उसका इरादा पक्का है। अगर उसकी बातों में घर वालों को अपनी बेटी की भलाई नजर आई तो बेटा राहुल, तुझे तो वाकई घर से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया जाएगा। फिर क्या करेगा तू? तुम क्यों आए हो? क्यों आई हो तुम वेदिका यहाँ पर? मुझे तसल्ली देने आई हो या मेरा माथा बनाने आई हो? तुम चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। क्यों वेदिका? तुमने तब मेरा साथ क्यों नहीं दिया वेदिका? तुमने तब मेरा साथ क्यों नहीं दिया जब वो लोग मेरी माँ का से दूर पहुंचकर मुझे उस चौखट से बाहर निकाल रहे थे? तुम्हारे कदम तब क्यों नहीं हटे वेदिका? निहारिका, उन कदमों को रोकने की एक वजह थी। जरा सोचो, अगर उस वक्त मैं तुम्हारे साथ घर छोड़कर आ गई होती तो तुम्हें तुम्हारा हक कौन दिलवाता? मैं जानती हूँ निहारिका कि आज मेरी मांग में जो सिंदूर सच रहा है वो तुम्हारी वजह से है। लेकिन निहारिका, अब मैं तुम्हारा जीवन, तुम्हारा संसार उजड़ने नहीं दूंगी। हाँ निहारिका, मैं बात करूंगी अंतरिक्ष भैया से। मैं बसाऊंगी तुम्हारी वो दुनिया। राहुल को अपने गुनाहों की सजा तो जरूर मिलेगी, लेकिन उसके पहले
तुम्हारे कदम एक बार फिर से उस घर में आएंगे। तुम देखना निहारिका, तुम्हें अंतरिक्ष भैया की पत्नी का मान और इस घर की बहू की इज्जत जरूर मिलेगी। ये एक बहन का वचन है तुमसे। पिछले 24 घंटे में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उसे भूल जाओ और आने वाले 24 घंटों का इंतजार करो। जो सिंदूर तुम्हारी मांग से पोंछ दिया गया है वो फिर से एक बार तुम्हारी मांग में सजेगा। जिस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए गए, उसी घर में तुम बहू का रूप लेकर एक बार फिर से गृह प्रवेश करोगी। तुम्हारी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होगा। तुम्हें एक नई जिंदगी मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी। बस 24 घंटों की बात है। हेलो, क्या मैं वेदिका से बात कर सकती हूँ? जी वेदिका मैम साहब तो अपनी मम्मी के घर गई है। अच्छा, कोई बात नहीं। Sorry, we are not at home. Please leave your message after the beep. हाय वेदिका, मैं डॉक्टर रेशमा बोल रही हूँ। उस दिन तुम बहुत टेंशन में साउंड कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे बात कर लूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं कल मुंबई आ रही हूँ। मुंबई पहुँचते ही मैं तुम्हारी फैमिली को सारी सच्चाई के बारे में बता दूंगी कि वेदिका और लाली दो अलग इंसान नहीं हैं। तुम ही वेदिका हो और तुम ही लाली हो। यू प्लीज डोंट वरी, ओके? बाय। हाँ, और मैं ये भी बता दूंगी कि मैं तुम्हारी हमराज रही हूँ और मैंने तुम्हारा साथ दिया है। नाउ प्लीज डोंट वरी, टेक केयर। राहुल, राहुल ये सब क्या कर रहे हो तुम? राहुल मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। राहुल ये सब पैकिंग किस लिए? बस तारा, बस अब इस घर की हवा में मेरा दम घुटने लगा है। What? मैंने वेदिका भाभी की आंखों में शक की परछाइयां देखी हैं। शायद वो अपनी जगह ठीक है। उन्हें लग रहा है कि उनकी बहन के साथ अन्याय हुआ है। कल तो वो चुप रही, लेकिन अब शायद उनके दिल में मेरे लिए वो इज्जत न रहे। जानती हो तारा, बहुत नाज था मुझे अपनी किस्मत पर, बहुत नाज था। अनाथ था। माँ बाप का प्यार तो बचपन में ही खो बैठा था। भाई बहन का प्यार क्या होता है ये मुझे यहां आकर एहसास हुआ। अंतरिक्ष भैया, निहारिका भाभी, माँ, बाप, प्लीज राहुल, प्लीज। जो शक आज मैंने वेदिका भाभी की आंखों में देखा है, अगर वही शक घर में सबकी आंखों में समा गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। अगर किसी दिन तुम्हारे दिल में शक का बीज पनपने लगा तो मेरी तो जिंदगी ही बेमायने हो जाएगी। पता नहीं क्यों इस घर में सब लोग घर के दामाद से ज्यादा घर की बहू की बातों पर विश्वास करने लगे। नहीं रह पाऊंगा इस माहौल में। तुम पागल तो नहीं होगी ना वेदिका? निहारिका भाभी ने राहुल पर उंगली क्या उठाई? तुम भी राहुल पर शक करने लगी? मैं जानती थी ध्रुव, मैं जानती थी कि तुम इस कड़वी सच्चाई पर कभी विश्वास नहीं करोगे। लेकिन निहारिका झूठ नहीं कह रही है, राहुल ही वो लड़का था। राहुल और निहारिका एक वेरी गुड।
मान गई मैं दो बहनों के प्यार को। भैया, देखा आपने, वेदिका भाभी अपनी बहन के प्यार में अपनी छोटी ननन को तो भूल ही गई, ये भी भूल गई कि मैं राहुल से कितना प्यार करती हूँ। और जहां प्यार होता है ना, वहां शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। और मेरे पति पर कोई शक भरी नजरों से देखे, ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। तारा, वेदिका की बात तो सुन लो। भैया, आप भी भाभी की बातों में आ गए। नहीं तारा, मेरे कहने का मतलब कि वेदिका कभी झूठ नहीं बोलती। ओह, तो आपको अपनी पत्नी पर बहुत विश्वास है। ठीक उसी तरह भैया, मुझे भी अपने पति पर बहुत भरोसा है। पर बहुत दुख हुआ ये जानकर कि राहुल के खिलाफ आपके मन में भी शक पैदा हो गया है। वैसे राहुल को तो इस बात का एहसास बहुत पहले ही हो गया था, इसलिए वो इस घर में नहीं रहना चाहते। राहुल घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या? सिर्फ राहुल ही नहीं, मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। तारा रुक जाओ। तारा रुको। तारा चलिए नहीं, राहुल। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। भैया, हमें जाने दीजिए, हमें मत रोकिए प्लीज। चलो। राहुल, राहुल, ये तुम क्या कर रहे हो? तारा तो बच्ची है, ना समझ है, पर राहुल तुम तो समझदार हो ना। और भला अपना घर छोड़ के तुम कैसे जा सकते हो? देखो राहुल, मैं ऐसे कोई इल्जाम को नहीं मानता जो तुम पर लगे। हमारा इस घर से जाना ही ठीक होगा, क्योंकि अगर किसी ने राहुल से कुछ कहा ना, तो मैं सह नहीं पाऊंगी। तारा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरा विश्वास करो। वेदिका, तारा और राहुल से माफी मांगो। वेदिका, मैंने तुमसे कहा कि तारा और राहुल से माफी मांगो। ठीक है, मैं वेदिका की तरफ से। नहीं ध्रुव, तारा मेरी बात से दुखी हुई है, तो माफी भी मैं ही मांगूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। ये एक बहन का वचन है तुमसे। जो सिंदूर तुम्हारी मांग से पोंछ दिया गया है, वो फिर से एक बार तुम्हारी मांग में सजेगा। जिस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं, उसी घर में तुम बहू का रूप लेकर एक बार फिर से गृह प्रवेश करो। बस 24 घंटों की बात है। भैया, मेरी इस चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझिएगा, इसे खुद पर एक कर्ज समझिएगा, जो वक्त आने पर मैं जरूर मांगूंगी। और वो वक्त अब आ गया है। निहारिका को किया हुआ वादा मैं पूरा करके ही रहूंगी। अंतरिक्ष भैया, आप पर जो मेरा कर्ज है, उसे उतारने का वक्त आ गया है।